ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और खुद को दुखी रखना बंद करें, और हम ही अपने आप को दुखी करते हैं। ये बात बहुत सच्चाई है इसमें। तो चलिए, सच्चाई है क्या, तो इसके लिए हम पूरा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल पर। आप सभी का जोरदार स्वागत। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने आप को अपने हाथों से खुद को दुखी बिल्कुल ना करें। अब बात आ रही होगी आप लोगों के जहन में कि हम अपने आप को खुद से ही दुखी कैसे करते हैं। अरे, लोगों की बातों से हम दुखी होते हैं, लोगों को देखकर हम दुखी होते हैं, बात तो सही है। लेकिन अगर हमें फर्क ही ना पड़े तो फिर हम दुखी क्यों होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमें फर्क होता है ना, फर्क पड़ता है हमें, किसी की चीज़ों से फर्क पड़ता है, किसी के बातों से फर्क पड़ता है, कहीं किसी के जाने से फर्क पड़ता है, किसी के आने से फर्क पड़ता है। तो ठीक है, जब फर्क पड़ रहा है, आप अपने आप को इस चीज़ को महसूस करा रहे हैं, तभी तो आप तकलीफ में हैं, तभी तो आप दुखी हैं। हाँ, मोटा मोटी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे होता है ना, कभी किसी को हमने कोई काम बतलाया कि चलिए भाई ये मेरा काम कर दो, तो उसने नहीं किया और आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो, बहुत गुस्से में हो। अब आए तो मैं बताती हूँ ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ये वैसा क्यों नहीं करता है। इसके जगह पे अगर आप ये जानने की कोशिश करो कि उसने आपका काम क्यों नहीं किया। आपने एक दो बार बताया और उसने किया, लेकिन इसके बाद अभी उसने क्यों नहीं किया। क्योंकि आपके इस तरह से चिड़चिड़े रहने से, आपके इस तरह से गुस्से रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि आप अपने आप में क्या सोच रहे हो, आप उसे कितना कोस रहे हो, या आप उसके बारे में कितना क्या कह रहे हो। बात तो साफ है ना। तो फिर जब पता ही नहीं चलता तो हमें क्या करना चाहिए? उसको कोसने के बजाय, अपने आप को जलाने के बजाय, ये बातों के मुद्दे पर जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर एक बार हमें समझ में आ जाएगी तो हम आगे से उसे कोई ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे कि हमें तकलीफें होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे कोई परेशानी होगी, या उससे कुछ काम होगा, या हमारी बातों से वो दुखी हो रखा होगा, इसलिए नहीं करना चाहता हो। कभी बहुत लोगों की आदतें होती है, किसी से कुछ भी करवा लिया फ्री में और बस उसे इग्नोर कर दिया। तो बताओ उसका काम कोई कैसे करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप उससे बहुत अच्छे से प्यार से कह रहे हो, उसके बदले में भी आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, उसके बाद वो नहीं कर रहा है, तो भी उसके पीछे कुछ कारण होगा। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस आप एक पहलू देख लो तो पता कैसे चलेगा कि सिक्के के पीछे क्या है। एक है, दो है, तीन है, मतलब जो भी है, क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमें वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आप बात आई दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी के घर गए हम लोग, उसके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम अपने आप में कुढ़ रहे हैं, जलन हो रहा है हमें। इसके घर में है, हमारे घर में होता तो क्या होता। इस चक्कर में होता क्या है, हम तो जल भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, खुद को दुखी भी कर रहे हैं। और इस चक्कर में हमें जो चीज़ देखनी चाहिए, जिस चीज़ों को हमें समझनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए, वो हम ले ही नहीं रहे। कभी कभी कुछ चीज़ों को देख कर, परख कर भी हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमारे घर में हो तभी हमें वो चीज़ की जानकारी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है जो दूसरे के लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन हमारे लिए वो पड़ी होती है। ये सही है। बस दिखावे के कारण हम महंगे महंगे सामान अपने घर में ले आते हैं, लेकिन वो इसी तरह धूल फाकती हुई किसी कोने में रखी होती है। तो आपको इस चीज़ों को समझना होगा कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है क्या, ये कहाँ से इन्होंने लिया, ये इसकी खासियत क्या है। अगर हम जान लेते हैं तो तीसरे के घर में अगर हमें देखने को मिलेगा, या वो उसके बारे में पूरा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा होगा या बोल रही होगी, तो आपको ये तो ज्ञान हो सकता है कि नहीं, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इससे तो जानकारी लेनी चाहिए, ना कि हमें जलना चाहिए, ना ही हमें खुद को तकलीफ पहुंचानी चाहिए। ये बात तो आप समझ गए। आज से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनके यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसकी जानकारी लेंगे और उन्हें भी इस चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे कि आपके घर में ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। अब इसकी जानकारी लेने के पीछे भी आपको चालाकी से, समझदारी से लेनी होगी। ये नहीं कि बुड़बक की तरह पूछ दिया, ये भी नहीं करनी है, क्योंकि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गई बात। अब आई तीसरी बात है, तीसरा एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। जब कोई कहीं जाता आता हो, बहुत ऐसे लोग हैं, वो आजकल तो आए दिन लोग फोटो लगाते रहते हैं और उसे देखकर बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। बस फोटो देख लिया, चिल करो, हटा दो, तो आप दुखी नहीं होगे। लेकिन अगर आप उसमें घुसते हो तो दुखी होगे ना। और जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोते वो हमारे घर आए।
और हम उसे लेकर के आ जाते हैं। जैसे आप अगर चिंता करते हो, कहते हैं ना चिंता से चतुराई घटे, आपकी चतुराई घटती है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको कर क्या रहा है, करना क्या और आप कर क्या रहे होते हो। तो आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। टेंशन लोगे तो सर दर्द होगी, जो कि आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी या इसकी आपको लत भी लग सकती है। तो आप सोच के देखो कि आपने अपने लिए क्या क्या रखा है। लोग अपने लिए बहुत ऐसी चीज़ें को जमा करते हैं जो कि उन्हें आगे काम दे, लेकिन आपने अपने लिए ऐसी चीज़ें जमा कर रखी है जो कि आपको ही बर्बाद कर रही है। तो इससे समझ में आ गया कि हम अपने लिए क्या क्या चीज़ें ऐसे करते हैं जो खुद को दुखी कर लेते हैं। अब कुछ आगे की बातें करते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं या सावधान इंडिया देखते हैं या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें देखती हैं और उसे अपने आप पर लेना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो तो बिल्कुल ना देखें, लेकिन समझदारी के लिए देखना अच्छी बात है। लेकिन उससे अगर आप दुखी हो रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ हमें हो जाएगी, ये चीज़ हमारे घर में हो जाएगी, तो प्लीज़ अभी से उसे बंद कर दें। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सभी के शरीर अलग-अलग होते हैं, सभी का बनावट अलग-अलग होता है और सभी की किस्मतें भी अलग-अलग होती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ही सिर्फ ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे देखना बंद कर दें। कुछ अच्छी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इससे भी आप अपने आप को दुखी करने से बच सकते हैं। इससे क्या होता है, कुछ चीज़ें हम ऐसा भी देखते हैं जिससे कि अपने आप पर तो थोपते ही हैं, अपने बच्चों पे, अपने परिवारों पर भी थोपते हैं, जो कि वो उस चीज़ों को नहीं देखते हुए भी इस चीज़ों को समझ नहीं पाते और आपकी बातों से वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि आपस में ही तनाव बढ़ जाता है, झगड़े होने लगते हैं। तो हमने क्या किया, खुद से ही अपने घरों को उजाड़ा, खुद से ही अपने घरों में बहुत सारी मुसीबत लेकर आए और लोग दूसरे को कोसते हैं कि दूसरे ने नज़र लगा दी या दूसरे के कहने पर ये हो रहा है। अरे भैया, पहले खुद को संभालो, तभी तो सब सही होगा ना। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि हम अपने आप को, खुद को कैसे दुखी करते हैं। तो आप खुद को दुखी करना सबसे पहले बंद करें। दिखावे के चक्कर में तो बिल्कुल ना रहे। ये दिखावा ही हमें सड़क पर भी ला देता है, ये दिखावा ही हमें हॉस्पिटल की बेड तक भी पहुंचा देता है और यही दिखावा हमें पता नहीं क्या क्या करवाता है, जो बाद में हम सोच कर हंसते भी हैं कि हमने ये क्या कर दिया। अरे हम तो समझदार थे, हम तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि खुद से ही हम बहुत सारी चीज़ें खुद कर लेते हैं और कोसते हैं ऊपर वाले को, कोसते हैं दूसरों को, कोसते हैं पड़ोसी को या कोसते हैं अपने बच्चों के। अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। अब आपको ये सारी बातें समझ में आई। अब आज के बाद आप अपने आप को तो खुद से तो दंड नहीं दोगे, ये तो समझ में आई। और सबसे आखिरी बात, हम किसी के चीज़ों को लेकर अगर गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा हम हो तो रहे हैं, लेकिन इससे कोई और खुश भी हो रहा होता है। और दूसरी चीज, कहते हैं ना, गुस्सा तब हम होते हैं जब दूसरों की सजा को हम भुगतते हैं। तो आज से आप गुस्सा भी होना बंद करें। अगर आपको मन की शांति चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, तो आप कुछ पढ़ते रहिए, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़िए, कुछ धार्मिक चीज़ों को पढ़िए। आपका मन शांत रहेगा, आप गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करेंगे और आपका जीवन बहुत मज़े से, बहुत खूबसूरत चलेगा। चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, या आप लोगों को कुछ और बोलना है इस विषय पर तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप कुछ कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, और जिससे कि मेरा वीडियो और खूबसूरत होता। क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें मैंने इस चैनल को। और आप सभी को ये चैनल, ये वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू।